ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा श्लोक चल रहा है। अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान से प्रश्न पूछे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव अधियज्ञ, इस प्रकार के अनेकों प्रश्न भगवान से पूछे हैं। कर्म क्या है, अंत समय में भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान इसी श्लोक से देना आरंभ कर रहे हैं। तो 8.3 तीसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। तो ब्रह्म क्या है वो भगवान बता दीजिए क्या है। परम अक्षर, अक्षर का मतलब है जो क्षर नहीं है, क्षर का मतलब है नाश होना। तो जैसे हमारा शरीर है, ये संसार है, ये नाश होने वाला है, लेकिन ब्रह्म क्या है, परम अक्षर। परम क्यों कहा, क्योंकि अक्षर तो हमारी आत्मा भी है, हमारी आत्मा का भी क्षय नहीं होता, तो अक्षर आत्मा को कहा जाता है। और जब परम लग जाता है तो वो आ जाता है परमात्मा, उससे भी जो परम है, उससे भी जो उच्च है, श्रेष्ठ है, तो इसलिए उसको कहा गया परम अक्षर। अक्षरम ब्रह्म परमम, ये लोग इसके विषय में हम लोग श्रवण कर चुके थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। अध्यात्म क्या है, यहां भगवान कह रहे हैं स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव का मतलब क्या है, जो स्वभाव अर्थात जो जीव का अपना भाव है, स्वस्य भाव, वही है स्वभाव। अपना भाव जो है शुद्ध जीव का। अब ये शुद्ध जीव का भी भाव हो सकता है और बद्ध जीव का भी भाव हो सकता है अध्यात्म। तो हम लोग अभी अपना भाव क्या समझते हैं, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसको हम अपना मानते हैं। तो हम जो देहाभिमानी जीव हैं, तो ये भी एक भाव है हमारा कि हम लोग देहाभिमानी जीव हैं, बद्ध हैं। तो इस प्रकार से हम अध्यात्म का विषय में सुन रहे थे। यहां पर जो शरीर के हमारे भीतर में जीवात्मा है, वो क्या है, वो भगवान का अपना स्वरूप है। भगवान ने कहा ना ममैवांशो जीवलोके, तो ये आत्मा जो है मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके, जीव भूत सनातन है, तो इसके अनुसार भगवान का अंश है ये आत्मा। तो इसमें कहते हैं कि जो शरीर के अंदर है वही है आत्मा। आत्मनि इति अध्यात्मम। तो यहां आत्मनि का अर्थ आता है शरीर में जो है वही है अध्यात्म। अब हम कहें कि शरीर के अंदर तो इंद्रियां भी हैं, शरीर के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, तो ये शरीर के अंदर नहीं है।
शरीर के अंदर नहीं है हमारा मन और बुद्धि, ये वास्तव में शरीर है। हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो हमारा एक स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, और हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर, ये इस सूक्ष्म शरीर के भी जो अंदर है वो कौन है? वो है अध्यात्म, वो है आत्मा। अब अध्यात्म को समझने के लिए हम लोग कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो पूजा पाठ है, हम उसी को बोल देते हैं अध्यात्म है। हम बोल देते हैं ना कि आध्यात्मिक विषय है या आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये सब वास्तव में अध्यात्म नहीं है। पूजा करना या धार्मिक क्रियाएं करना, ये अध्यात्म की दिशा में एक संकेत मात्र है, क्योंकि ये सब क्रियाएं अध्यात्म को लक्ष्य कर रही हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो। अपने आप में ये आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म तो जीव का अपना स्वभाव बता रहे हैं भगवान। तो अध्यात्म शब्द को हम केवल क्रियाओं तक सीमित नहीं रख सकते। अध्यात्म शब्द हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। स्वभाव का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मनि इति अध्यात्मम। तो हमारी जो आत्मा है उसका जो अपना भाव है वही है अध्यात्म। अगर किसी भी वस्तु का एक स्वभाव होता है, एक अपना भाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, गर्मी, ताप। जल का भी एक स्वभाव है, जल का एक स्वभाव है गीला करना, तरलता। तो अब अगर अग्नि का एक स्वभाव है, अगर उस अग्नि के स्वभाव को अग्नि से अलग कर दिया जाए तो फिर वो अग्नि नहीं रहेगी। अथवा अगर पानी है और पानी को हमने फ्रिज में रख दिया और उसको बर्फ बना दिया, तो फिर वो बर्फ पानी का अपना स्वभाव नहीं रहा। पानी का स्वभाव तो तरलता है। तो उसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमारे अंदर जो देखे जाते हैं, ये सब के सब हमारे अपने स्वभाव नहीं है। ये हमारे ऊपर आरोपित हैं। ये आरोपित हैं। संसार में जब हम आए माया से बद्ध होकर, तो हमारे ऊपर इनका आरोप कर दिया गया। इसलिए कोई भी प्राणी निरंतर क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि आरोपित है। जो चीज आरोपित होती है वो कुछ ही समय तक तो विद्यमान रहेगी ना। तो कोई भी प्राणी निरंतर क्रोध नहीं कर सकता, ना ही निरंतर मोह कर सकता है, ना कामनाएं कर सकता है। निरंतर नहीं कर सकता। जबकि जो आत्मा का स्वभाव है वो निरंतर किया जा सकता है, उसमें निरंतरता होती है। तो हम इस आरोपित स्वभाव से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करते हैं। यही है अध्यात्म। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सेवा। आत्मा का स्वभाव है प्रेम। तो प्रेम हमेशा किया जा सकता है, मानव मात्र से किया जा सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है प्रेम में कि मैं इसी व्यक्ति से प्रेम कर सकता हूं। सबसे प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि वो स्वभाव है आत्मा का। लेकिन क्रोध, हम चाहें कि सारी दुनिया के ऊपर हम क्रोध करें और हमेशा करते रहें, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक आरोपित स्वभाव है क्रोध। हमारे ऊपर आरोप किया गया है इसका, अज्ञान के कारण। तो ये आत्मा का जो स्वभाव है वही है। अध्यात्म का मतलब हुआ यहां पर आत्मा। अब जो तीसरी बात है कर्म। ब्रह्म, पहले इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? 3 विषयों के विषय में बता रहे हैं, 3 बातों के विषय में। ब्रह्म के विषय में, आत्मा अध्यात्म के विषय में और कर्म के विषय में। तीसरा है कर्म। तो कर्म के लिए क्या कह रहे हैं वो? भूत भावोद भव करो विसर्ग है कर्म संज्ञित। अब यहां पर जो कर्म की परिभाषा दी है, इसको बड़ी दार्शनिक परिभाषा है ये। यहां क्या कह रहे हैं? भूत भावोद भव करो विसर्ग है कर्म संज्ञित है। भूत का मतलब है प्राणी, भाव मतलब भाव। तो प्राणियों के भाव को उद्भव माने उत्पन्न करना।
तो भूत भावोद्भव करो, जिससे प्राणियों का भाव उत्पन्न होता है। और उत्पन्न किससे होता है? विसर्ग से। तो वो विसर्ग जो है वही है कर्म। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, विसर्ग का मतलब त्याग भी होता है, प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वही है कर्म। हम लोग इसको अलग अलग प्रकार से समझने की चेष्टा करेंगे और जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ये बात समझ में नहीं आई थी। कई लोगों से मैंने बात भी की, चर्चा भी की, सबसे अलग अलग प्रकार का मुझको उत्तर भी मिला। उसके बाद फिर स्वयं अध्ययन करके समझने की चेष्टा भी की, लेकिन जितनी मेरे को समझ में आया है वो हम लोग इस कर्म के विषय में जानना चाहेंगे, क्योंकि कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक कर्म की साधारण सी परिभाषा तो हम जानते ही हैं कि इस देह से अपनी देह के लिए और अपने देह से संबंधी वस्तु के लिए जो क्रिया की जाती है वो कर्म है। बड़ी साधारण सी परिभाषा। किसी लाभ के लिए हम अपने किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो भी क्रिया की जाती है वो कर्म है। हम लोग चौथे अध्याय में कर्म को श्रवण कराए हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। लेकिन यहां पर भगवान ने 8वें अध्याय के श्लोक में भगवान ने बड़ी दार्शनिक व्याख्या की है कर्म की। अब प्रयास करते हैं इसको समझने के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इसको समझने में हमारे ज्ञान में आएंगी, संज्ञान में आएंगी, तो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वही है कर्म। अब देखिए, सबसे पहला कर्म क्या है इस सृष्टि के अंदर? भगवान किसी समय में उनको एक संकल्प हुआ, उस संकल्प के विषय में श्रुतियों में कहा गया है, एको अहम बहुश्याम प्रजायई, कि भगवान एक हैं, बहुश्याम प्रजायई। उनके अंदर संकल्प हुआ कि मैं अनेक हो जाऊं। तभी सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया वहीं से आरंभ हुई जब भगवान को यह संकल्प हुआ। तो यह भगवान का आदि संकल्प है। और यही संकल्प जो भगवान की प्रकृति है, जड़ प्रकृति, अचेतन प्रकृति, उस प्रकृति रूपी योनि में चेतन बीज की स्थापना करता है। यही वाला आदि संकल्प। क्या संकल्प है? कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। बस इतना भगवान का सोचना था, क्योंकि वहां पर तो भगवान के तो सोचने से ही सब कुछ हो जाता है ना। भगवान के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हमारे यहां तो क्या है कि हम कुछ सोचते हैं, फिर कुछ करना पड़ता है, और वो ठीक तरह होता भी है कि नहीं होता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन वहां पर क्या है, भगवान के लिए तो कुछ भी संभव, सब कुछ 1 मिनट में संभव है। क्षण मात्र में पता नहीं कितने कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निरंतर निकल रहे हैं। श्वास के साथ ही ब्रह्मांड निकलते हैं और श्वास खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। तो भगवान का आदि संकल्प यह है। उस संकल्प को धारण करके ही जो उनकी प्रकृति है, अचेतन प्रकृति, उसके अंदर चेतन बीज की स्थापना होती है। यह भगवान आगे बताएंगे 14वें अध्याय में 3रे श्लोक में। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मम योनिर्महद् ब्रह्म, माने मेरी जो योनि है महद ब्रह्म है। महद ब्रह्म का अर्थ है यहां पर प्रकृति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति है ये मेरी योनि है। योनि का मतलब है जीवों के उत्पत्ति का स्थान, जहां से जीव उत्पन्न होते हैं। तो मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसके अंदर गर्भ को गर्भाधान करता हूं। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, गर्भ को स्थापित करता हूं। कौन से गर्भ को? चेतन, जो चेतन प्राणी है।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, जो ये ब्रह्म है, महत ब्रह्म, जो मूल प्रकृति है भगवान की, मैं उसके अंदर ये सभी जितने भी जीव हैं उनकी योनि है, मतलब उत्पत्ति का स्थान है, और मैं ही उस योनि में चेतन आत्मा को गर्भ में स्थापन करता हूं। और फिर क्या होता है, जड़ और चेतन का जो संयोग होता है उससे भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, और भगवान अपना अंश जो आत्मा है उसको वहां पर स्थापन करते हैं। तो अर्थात जब आत्मा प्रकृति के द्वारा बनाए हुए स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, तब सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 प्रकार के प्राणी बताए, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। 4 प्रकार के। स्थावर का मतलब पेड़ पौधे, तिर्यक का मतलब पशु पक्षी कीट पतंग, मनुष्य और देवता। तो ये 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं जब भगवान अपना संकल्प को प्रकृति में स्थापन करते हैं। और यही बात 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताई है। यावत् संजायते किंचित् सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावत् संजायते किंचित, यावत माने यावन मात्र। यावन मात्र का मतलब जितना भी ब्रह्मांड है उस सब के अंदर जितने भी प्राणी हैं, 2 प्रकार के प्राणी हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर हम लोगों ने श्रवण किया, स्थावर जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, और जंगम का मतलब जो चलने फिरने वाले हैं, जिनमें मूवमेंट है, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग, मनुष्य और देवता। तो 4 प्रकार की जो योनियां हैं, 4 प्रकार के प्राणी हैं, उनको हम स्थावर और जंगम इसको भी कह सकते हैं। तो संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, जितने भी हैं जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं वो भी कैसे होते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। क्षेत्र का मतलब है शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब है आत्मा। तो जड़ और चेतन, क्षेत्र क्या है, हमारा जो शरीर है उसको क्षेत्र कहा है। 13वें अध्याय में हम लोग वहां पर इसको श्रवण करेंगे, उसका नाम ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, 13वें अध्याय का नाम। तो क्षेत्र का मतलब है शरीर, और क्षेत्रज्ञ का मतलब है जो उस क्षेत्र को जानने वाला है। ज्ञ का अर्थ होता है जानना, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। तो जो उस शरीर को जानने वाला है वही है आत्मा। तो इस आत्मा के और शरीर के संयोग से ही सभी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई कि ये सृष्टि जो होती है ये तब होती है जब जड़ और चेतन का संयोग होता है। तो जड़ चेतन का जो संयोग है यही है विसर्जन। विसर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, और विसर्ग का मतलब है विशेष रूप की सृष्टि, विशेष सृष्टि। विसर्ग के 2 अर्थ बताए गए हैं। विसर्ग का मतलब होता है विशेष सृष्टि भी होता है, और विसर्ग का अर्थ त्याग भी होता है। इसके और भी अर्थ हैं, वो हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। तो जड़ चेतन का जो संयोग है वही है महान विसर्जन, विसर्ग। तो यही है त्याग। ये त्याग क्यों कहा इसको, क्योंकि भगवान ने उस संकल्प का त्याग किया। भगवान ने एक संकल्प किया, अब वो संकल्प उनसे छूटा। भगवान से वो संकल्प त्याग किया उन्होंने, उसको छोड़ा। सोचा तो मतलब छोड़ा। अब सोचने मात्र से, उनके संकल्प मात्र से ही ये सारी की सारी सृष्टि हुई। विसर्ग रूप सृष्टि, विशेष सृष्टि। एक तो होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग। सर्ग का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा पंच महाभूत इत्यादि 24 तत्व बनाए गए, उसको बोलते हैं हम सर्ग। और विसर्ग का मतलब है जब वो पंचभूतों के द्वारा जो सृष्टि बनाई गई उसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है। तो शरीर तो बनाए थे प्रकृति ने,
लेकिन आत्मा उसके अंदर डाली गई भगवान के द्वारा। इसी को कहा गया विसर्ग। तो सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मतलब सभी चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है। भूतों के भाव का उद्भव, भूत भावोद्भव, तो भगवान के जिस संकल्प के द्वारा, उनका संकल्प क्या था? यही कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो इस संकल्प के द्वारा क्या हो रहा है? जितने भी प्राणी हैं उन सबका उद्भव हो रहा है और अभ्युदय भी हो रहा है। उद्भव का मतलब है उत्पन्न होना और अभ्युदय का मतलब होता है वृद्धि होना। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। यही है उद्भव और अभ्युदय, वृद्धि, यही है विसर्ग। तो ये भगवान का विसर्ग रूपी महान कर्म है। भगवान का विसर्ग रूपी महान कर्म है ये क्या कर्म है? कि जड़ प्रकृति क्रियाशील हो गई, और जड़ प्रकृति जब क्रियाशील हुई, क्योंकि पहले तो जड़ थी ना, जब भगवान ने उसमें उस चेतन तत्व को स्थापित किया अपने ईक्षण के द्वारा। भगवान जब प्रकृति में स्थापन करते हैं चेतन तत्व का, तो उसमें भगवान का और प्रकृति का किसी भी प्रकार से संयोग नहीं होता, संसर्ग नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं, हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे आगे। जब स्त्री और पुरुष का संसर्ग होता है तो बच्चे की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहां पर स्त्री और पुरुष का संसर्ग हो रहा है, मगर वहां पर क्या हो रहा है? भगवान का प्रकृति के साथ संसर्ग नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान चेतन है और प्रकृति जड़ है। वो भगवान से भिन्न है। भगवान ने कहा ना, भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भिन्ना का मतलब है वो जड़ है, तो भगवान से जड़ वस्तु का स्पर्श ही नहीं हो सकता। लेकिन जब भगवान अपने चिन्मय ईक्षण द्वारा उस प्रकृति को देखते हैं, ईक्षण का मतलब है देखना, तो उसके जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इन तीनों गुणों में विषमता पैदा हो जाती है, तो गुण वैषम्य हो जाता है। ये गुण वैषम्य के कारण प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। तो प्रकृति के क्रियाशील होने का कारण क्या है? भगवान के द्वारा ईक्षण। भगवान के द्वारा ईक्षण होने के कारण उसके गुणों के अंदर विषमता पैदा होना, और विषमता पैदा होने से फिर उसमें एक्टिविटी आ गई, तो गुण वैषम्य हो गया। अब गुण वैषम्य के बाद फिर भगवान ने उसमें जो चेतन तत्व था उसको स्थापित किया। तो गुण वैषम्य के कारण तो हमारे पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब की उत्पत्ति हुई 24 तत्वों की, जो हम लोग जान चुके हैं पहले। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 24 तत्व हमको बिल्कुल रट जाने चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। तो 24 तत्व तो ये प्रकृति ने तैयार कर दिए गुण विषमता से, गुण वैषम्य है इसका कारण। तो गुण वैषम्य के कारण शरीर तैयार हो गया, प्रकृति के अवयव, जो शरीर के अवयव थे जिनसे शरीर बनना है, वो तैयार हो गए। अब जब भगवान का संकल्प हुआ, तो जब जीव उसके अंदर गए, तो अब उनका उद्भव हो गया, उत्पन्न हो गए वो। तो यही है भगवान का विसर्ग रूपी महान कर्म। तो इससे प्रकृति क्रियाशील होकर अब प्रलय तक अनंत कर्मों के रूप में अपनी धारा को प्रभावित करती रहेगी। तो इस कर्म का कारण क्या हुआ? इस कर्म का कारण है भगवान का संकल्प रूपी विसर्ग। अब इस प्रकार विसर्ग शब्द कह के भगवान ने विसर्ग के कई अर्थ हैं, तो विशेष रूप से जो सृष्टि की जा रही है, यहां पर एक प्रकार से भगवान
कर्म योग की भी एक व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि गीता कर्म के त्याग का पक्ष नहीं लेती कभी भी। भगवत गीता में कर्मों का त्याग है ही नहीं, बल्कि त्याग भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है हमको। त्याग किसका करना है? कर्म के फल की इच्छा का त्याग। कर्म के फल की इच्छा का त्याग है, यही है गीता की प्रेरणा। और वो कैसा होगा? कर्म करके। तो कर्म को करते हुए संग्रह का त्याग, स्वार्थ का त्याग, कर्तापन भोक्तापन का त्याग, कर्म फल में आसक्ति का त्याग। तो किसी कार्य को करने का नाम कर्म नहीं है। हमने कोई कार्य किया या कोई कार्य हुआ तो हम कहते हैं कि कर्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो विसर्ग है वो है कर्म, अर्थात छोड़ना। हमने कर्म का त्याग नहीं किया, बल्कि कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा का त्याग किया, यही हो गया विसर्ग। विसर्ग है कर्म संगीत है। ये कर्म योग की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है अनजाने में, अभी हम लोग अविद्या से ग्रस्त हैं। ये अविद्या भी बनाई हुई है माया के द्वारा ही। माया की छठी सृष्टि है अविद्या। तो अविद्या से ग्रस्त होकर हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। जैसे कर्तापन का अभिमान, भोक्तापन का अभिमान, संग्रह का अभिमान। इन्हीं को छोड़ने का जो प्रक्रिया है, इस अभिमान को छोड़ने की जो प्रक्रिया है, वही है विसर्ग। और जब ये विसर्ग होगा तब जो कर्म है वो बांधने वाला नहीं बनेगा इस संसार में। कर्म हमको तभी तक बांधता है जब तक हम उसके द्वारा अपने अभिमान का पोषण करते हैं, कर्तापन और भोक्तापन का पोषण करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते चले जाते हैं और ये समझते हैं कि अगर ये वस्तु समाप्त हो गई तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं हम। अगर किसी धनी व्यक्ति का किसी कारणवश धन खत्म हो जाए तो वो कहता नहीं है कि हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, कुछ रहा ही नहीं। तो वो जो कह रहा है ना हाय मैं मर गया, तो इसका मतलब है कि उसने अपना सारा आइडेंटिफिकेशन उस धन के साथ रखा हुआ था, तभी तो वो कह रहा है हाय मैं मर गया। तो अभी हम अपने अस्तित्व को केवल वस्तुओं के संग्रह मात्र से ही जो है उसको समझते हैं कि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक हमारे पास संग्रह के लिए वस्तु है, जब तक हमारे पास मकान दुकान घर है तब तक ही हम हैं। उसके बाद तो हम ऐसे हो गए जैसे मरे हुए के समान। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान भी तो कर्म करते हैं। भगवान ने कहा भी है कि मैं क्या कर्म करता हूं। 3 अध्याय में कहा भगवान ने 4वें श्लोक में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझको कभी भी बांध नहीं सकते, लिप्त नहीं कर सकते। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म के फल में कोई स्पृहा ही नहीं है। स्पृहा कहां है? कोई इच्छा ही नहीं है मेरे को। तो कर्म के फल की इच्छा जो है वही है हमें बांधने वाली। और यही भगवान का आग्रह है कि तुम इस स्पृहा को छोड़ो, विसर्ग, इसका त्याग करो, तभी वो कर्म होगा, तुम्हें बांधने वाला नहीं होगा। क्योंकि कर्म के बिना तो हम एक क्षण रह ही नहीं सकते हैं। तो भगवान कर्म की निंदा नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, वो उसको अलग प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं हमारे को बताने के लिए। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है। वास्तविक कर्म वही है जो कर्म करते हुए हम किसी भी प्रकार की आसक्ति का त्याग। तो हम इसी बात को आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।